मिर्ची बाजार स्थित पानी की टंकी को तोड़ने का प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने पीआईसी में पास कर कलेक्टर को स्वीकृति के लिए भेजा। कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद नगर पालिका ने टेंडर प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि टंकी को तोड़ने के लिए परिसर में लगे वॉल को अन्य जगह शिफ्ट करना होगा। इसके लिए 2 दिन से कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसे वॉल को परिसर के बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा, वैसे ही टंकी को तोड़ने का कार्य शुरू होगा। वर्तमान में टंकी परिसर से होने वाली जल सप्लाई सीधे फिल्टर प्लांट से की जाती है, जिससे संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त दबाव से पानी नहीं मिल पाता है। टंकी का निर्माण होने से क्षेत्र वासियों को पर्याप्त दबाव से पानी मिलेगा। मिर्ची बाजार पानी की टंकी के तोड़ने के टेंडर हो गए हैं, प्रक्रिया चालू हो गई, क्या नए अपडेट्स हैं? गत कई दिनों से मिर्ची बाजार पानी की टंकी जो पीडब्ल्यूडी ने क्षतिग्रस्त घोषित कर दी थी, हम परिषद में उसको 3 बार टेंडर लेके आए थे कि उस टंकी को तोड़ दे और नई टंकी बना दे, ताकि मिर्ची बाजार और आसपास के जो प्रभावित वार्ड है वहाँ अच्छी प्रेशर से गुणवत्ता वाला पानी पहुँच जाए। लेकिन हमको कलेक्टर महोदय का धन्यवाद देना पड़ेगा, हमारे विधायक जी का धन्यवाद देना पड़ेगा, माननीय सांसद जी का धन्यवाद पड़ेगा कि इन सब ने मेहनत परिश्रम करके हमें कलेक्टर महोदय से अनुमति मिल गई है। अनुमति के बाद हमने टेंडर लगा दिया था, टेंडर खुल गया है और अब टंकी तोड़ने का कार्य हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। चूँकि उस टंकी से पहले वाल जल प्रदाय सप्लाई होता था, वहाँ पर कुछ वाल लगे, उस वाल को हमको शिफ्ट करना है। जैसे ही वाल शिफ्ट करेंगे हम उस टंकी को क्षतिग्रस्त कर देंगे और नई टंकी बनाकर इन जो मिर्ची बाजार वाला जो पूरा एरिया है, चाहे मैं महात्मा गांधी बाग की बात करूँ, मिर्ची बाजार वाले ये एरिया की बात करूँ या वार्ड नंबर 4 की, जहाँ अभी कम प्रेशर से पानी जा रहा है, इस टंकी के बनने से उन तमाम हमारे शहर के नागरिकों को अच्छा प्रेशर से और शुद्ध सात्विक पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम चूँकि वहाँ डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, इससे कई बार हमारी टंकी पिटाती, लेकिन मुझे लगता है कि इस टंकी के बनने से इस समस्या से निजात मिल पाएगी। चंबल नदी के तट पर स्थित गांव दड़िया में सोमवार की दोपहर आग लग गई। चिलचिलाती धूप और हवा के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे लगभग 150 बीघा भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। आग गांव के मकान व विद्युत डीपी के पास पहुंचने लगी, जिसको रोकने के लिए पूरे गांव वाले आगजनी को बुझाने में लग गए। कोई सिंचाई यंत्रों से तो कोई परंपरागत साधनों से आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आग विकराल रूप लेती जा रही थी। सूचना मिलने पर नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने वाहन शाखा प्रभारी महेंद्र गुर्जर को तुरंत फायर ब्रिगेड भेजने के निर्देश दिए। फायर ब्रिगेड चालक ने आगजनी को नियंत्रित करने का काफी प्रयास किया। लगभग 4 फायर ब्रिगेड पानी डालने के बाद भी आग नहीं बुझी। एसडीएम रंजना पाटीदार, बिलाग्राम टीआई जितेंद्र पाटीदार ने तुरंत ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के अधिकारियों को कॉल किया। उद्योग के फायरमैन तुरंत फायर ब्रिगेड लेकर मौके पर पहुंचे। शाम 5:30 बजे तक आग बुझाने का क्रम जारी था। गांव दड़िया से आग अरिहंत वाटर प्लांट के सामने वाले खेत नायन रोड पर रहने वाले बंजारों के मकानों तक पहुंच गई थी। आगजनी में आम अमरूद के पेड़ भी जल गए, जिससे लगभग 1 लाख रुपए की नुकसानी हुई है। आग किन कारणों से लगी, ये पता नहीं चला। पता नहीं सर, घर पे सो रहे थे, फोन आया, आग लग गई। यहाँ आए, फिर ट्रैक्टर लेके आए, उसमें जाए 2 गाड़ी आई, कंपनी की 2 गाड़ी भी आ गई है, 2 गाड़ी और आई। कहाँ से कहाँ तक लग गई आग? ये दड़िया गांव से लगा के नायन डैम तक लग गई। कब से लगी आग? ये कम से कम 1.5 घंटा हो गया। अभी कितनी फायर ब्रिगेड आ गई अभी तक? 4 हो गई। बताएं मतलब कहाँ से कहाँ तक आग लगी है? दड़िया गाँव शमशान घाट से लगी है अभी आग, तो वहाँ से लगती भाई। फिर इसी सूचना मिली थी, बोले आग लग गई, बोले जामपल के बगीचे से आम के बगीचे तक। तो हम उधर से दौड़ते हुए आए, देखा तो यहाँ तक जब तक तो सब जल चुका था और फायर ब्रिगेड भी मौके पर आ चुकी थी। 4 गाड़ी आ गई है, उसके बाद 2 गाड़ी अभी और आ गई है। क्या नाम है आपका? भरत चौधरी। सर आपका क्या नाम है? रमेश चंद चौधरी। एग्रो इनपुट डीलर्स नई दिल्ली के आह्वान पर शहर के खाद्य व्यापारी सोमवार को सामूहिक रूप से सांकेतिक हड़ताल पर रहे। सोमवार की शाम को कृषि आदान व्यापारियों ने अध्यक्ष आशीष कोठारी के नेतृत्व में पुलिस थाने चौराहे से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। हाथों में तख्ती लेकर व्यापारियों की समस्या निराकरण की मांग की। मांग हमारी पूरी करो। जबरन टेकिंग बंद करो।
व्यापारी एकता जिंदाबाद जबरन टैगिंग बंद करो जबरन टैगिंग बंद करो टोकन व्यवस्था में सुधार करो टोकन व्यवस्था में सुधार करो टोकन व्यवस्था में सुधार करो कृषि आदान व्यापारी जिंदाबाद कृषि आदान व्यापारी जिंदाबाद कृषि आदान व्यापारी जिंदाबाद जबरन टैगिंग बंद करो संघ नागदा अध्यक्ष आशीष कोठारी, सचिव राकेश पोरवाल, संरक्षक रमेश मोहता, बसंतीलाल कोठारी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। ज्ञापन कैंप तहसील नागदा द्वारा एसडीएम महोदय, तहसील नागदा, मध्य प्रदेश। विषय कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन एवं ज्ञापन। महोदय, सेवा में विनम्र निवेदन है कि एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन नई दिल्ली देश के खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं का एक रजिस्टर्ड संगठन है जो लगभग 5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के सदस्यों द्वारा पिछले 10 सालों से लगातार निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जा रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारों तक बार बार निवेदन किए जाने के बाद भी इनका निराकरण नहीं होने के कारण 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश के कृषि आदान व्यापारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं और आपके माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण हेतु निवेदन कर रहे हैं। समस्या निम्न प्रकार की है। पहली, खाद पर जबरन लिंकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ अनुपयोगी उत्पादों की जबरन टैगिंग लिंकिंग को अपराध घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की तर्ज पर पूरे देश में अनुदानित उर्वरक के साथ गैर अनुदानित उत्पाद बेचने की बाध्यता पर रोक लगे। दूसरा, आपूर्ति सुनिश्चित करना। खाद की डिलीवरी डीलर के बिक्री केंद्र तक कंपनियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में यूरिया जैसे खाद की डिलीवरी रेल हेड पर दी जा रही है, जिससे डीलरों को प्रति बैग 40 से 50 रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। डीलर मार्जिन में वृद्धि। बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए उर्वरकों पर डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8% किया जाए। साथ ही पोर्टल में राह ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए इस पोर्टल को वैकल्पिक बताया जाए और इसकी अनिवार्यता केवल निर्माताओं थोक विक्रेताओं तक सीमित रखी जाए। 5वीं मांग, एचटीबीटी बीज नीति। अवैध बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगे या अधिकृत डीलरों को नियमित बिक्री की अनुमति दी जाए। 6ठी मांग, विक्रेताओं को साक्षी का दर्जा प्राप्त हो। खाद, बीज एवं कीटनाशक के सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने की विक्रेताओं को अपराधी नहीं बल्कि केवल गवाह माना जाए। क्योंकि विक्रेता जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर केवल सीलबंद माल बेचता है, अतः गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। 7वां, एक्सपर्ट कीटनाशक नीति। कंपनियों के लिए पुराने एवं एक्सपायर्ड स्टॉक को वापस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। कानूनी संशोधन। नए बीज अधिनियम एवं कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल एवं डीलर को प्रथम पक्ष बनाने के कठोर प्रावधान को शिथिल किया जाए। 9वीं मांग, जांच कमेटी बनाई जावे। किसानों द्वारा झूठी शिकायतें करते हुए व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने से पहले जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, उसके अनुशंसा के बाद ही कार्रवाई की जावे। 10वीं मांग, 21 दिनों में बहाली। छोटी मोटी बातों पर उप संचालक कृषि द्वारा लाइसेंस निलंबित किए जाने पर 21 दिनों में स्वतः बहाली का प्रावधान किया जाए। 11वीं मांग, हर साल पीसी जोड़ने को अनिवार्यता समाप्त हो। खाद एवं बीज के लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष एवं कीटनाशक लाइसेंस की आजीवन है। ऐसी स्थिति में हर साल 5 कंपनी के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। 12वीं मांग, दोहरी लाइसेंस प्रथा बंद हो। कई राज्यों में अनाज एवं उद्यानिकी के बीजों के लिए अलग अलग लाइसेंस की प्रक्रिया है, जबकि बीज अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रथा को समाप्त किया जाए। हमारा अनुरोध है, देश के कृषि आदान व्यापारियों की ओर से आपसे विनम्र निवेदन की हमारी उपरोक्त समस्याओं को उचित निराकरण के लिए उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह हमारी आगामी 1 माह में इन समस्याओं के उचित निराकरण हेतु
ठोस कदम उठावे, अन्यथा हमें आगामी खरीफ सीजन के पूर्व मजबूरी में अनिश्चितकालीन बंद करना होगा, जिससे देश के कृषि उत्पाद पर विपरीत प्रभाव होने के साथ साथ किसानों के साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे संपूर्ण जवाबदारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों की होगी। आशा है कि माननीय महोदय हमारी उपरोक्त समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित निराकरण हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। कृषि आदान विक्रेता संघ नागदा, श्रीमान सांसद महोदय उज्जैन, श्रीमान विधायक महोदय फोटो लेना ऐसा नहीं लगे। कृषि आदान विक्रेता संघ नागदा की ओर से अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर संबोधित है। इस कलेक्टर साहब के माध्यम से आपका ज्ञापन माननीय तक पहुंचा दिया जाएगा और आपकी मांगों से और आपकी भावनाओं से उनको अवगत करा दिया जाएगा।